जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 8 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 दिसंबर के दिन। ये तो शिट क्या होने लग गया। देखिए ये दो कार्ड तो यहाँ पे अपने आप निकल आए हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं, बाकी मैं वहाँ से कलेक्ट कर लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। इनफैक्ट ये वाले कार्ड इतने ज़्यादा स्लिपरी हैं कि ये टिकते ही नहीं हैं हाथ में। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ कप्स की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी को आपसे माफ़ी मांगनी है क्योंकि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। बहुत स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं। काफ़ी ज़्यादा होपफुल है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, आपने किसी से मूव ऑन किया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी से हर्ट होने के बाद अब आपको ऑफ़र देने के लिए आ रहे हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। ऑलमोस्ट सभी साइन हैं, तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका साइन नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 32, 7, 3, 6 एंड ये क्या है 24। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरे हालातों से गुजर रहे हैं ये। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, या फिर पर्सनली इनको बहुत सारे हर्डल्स का, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है एंड आपके पार्टनर चीज़ों को बदलना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में आ गए हैं क्योंकि इनके डिफरेंट वर्जन की डिमांड है अब। मतलब आपके पार्टनर को फील होने लगा है कि जैसे जिन चीज़ों को पहले ये कंटिन्यू कर रहे थे, जिस तरह का नेचर, बिहेवियर या इनके जो अटेम्प्ट्स थे आपके लिए, इनको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर इनको आपकी ज़रूरत है तो इनको आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा। 32 का मतलब 5 या तो 555 आपको दिख रहा है। 32 आपकी एज हो सकती है, 23 भी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अब अपनी अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए इनको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये हमेशा इन्हीं चक्करों में फंसे रहेंगे एंड ये आपके पास तक कभी भी नहीं आ पाएंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हैं एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर लाइफ में जीतना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे अब तक इन्होंने जैसे कि क्या होता है कि हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं। ओके, सोसाइटी, रूल्स, रेगुलेशंस, हम लोगों के पेरेंट्स, ये सब तो बाद में आते हैं। पहले हम लोगों का खुद का मन होता है, हम लोग खुद से मान लेते हैं ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मेरे किस्मत में नहीं है, या फिर ये मुझे कोई करने नहीं देगा। ओके, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं खुद के रिस्ट्रिक्शन। अपनी दम नहीं है, अपनी हिम्मत नहीं है, इस वजह से ये मुझे नहीं करने देंगे, वो मुझे नहीं करने देंगे, ये करके बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस चलते हैं मन में। ओके, एंड यही सब सारी चीज़ें होकर के क्या होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर लोग दूसरों पे ब्लेम डालते हैं कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, जबकि रियलिटी ये होती है कि हर इंसान अपनी वजह से दिक्कतें उठाता है, क्योंकि किसी की वजह से किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता जब तक आप ना चाहें। परमिशन आपने दी तब कोई ऐसा कर पाया। अगर आप किसी की बात नहीं मान रहे हैं, आप अपने दिल की सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड।
मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारे फितूर भर रखे हैं। ये खुद ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, वैसा नहीं होने दिया जाएगा, जबकि रियलिटी ये है कि इनको किसने कंट्रोल किया है? भाई किसी ने आपको जेल में डाल दिया है, किसी ने आपके कमरे के बाहर से लॉक लगा दिया है। ऐसा क्या किया है कि आप कोशिश ही नहीं कर सकते हैं? ये खुद को रिस्ट्रिक्शन देना एंड फिर पूरी दुनिया पे इल्ज़ाम डाल देना, ये वाली कंडीशन है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अब अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो इनको वो सारे पैटर्न को ब्रेक करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। 24 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 42 किसी की एज हो सकती है, एंड यहाँ पर 6 एंड 6 12। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। आपके पार्टनर अपने आप उल्टे लटके थे, जैसे ब्लैक गॉगल लगा करके कह रहे हैं कि अंधेरा बहुत हो गया है। तो अंधेरा थोड़ा ना हुआ है, आप गॉगल हटाइए तो आपको पता चलेगा कि धूप कितनी तेज़ निकली है। इसी तरीके से आप जो हैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें एंड कहते हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, या आपको मौके नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको खुद करना पड़ेगा, सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। ये चीज़ अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुकी है। 538। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोग अपनी दिक्कतें खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, 80% दिक्कतें सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट डिवाइन ने हम सबको इतना ज़्यादा कैपेबल बनाया है कि हम लोग अपनी सारी दिक्कतें सॉल्व कर लें, लेकिन हम लोग खुद से बैठे रहते हैं। हम लोग माइंड में ट्रैप हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करना, ये सब बकवास होता है। गिविंग मनी, गिविंग मनी, ये किसको दे रहे हैं पैसा? आपके पार्टनर की लाइफ में या तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मे भी ये कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर इनके सामने बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ गई कि जैसे आपके पार्टनर किसी तरह का बिजनेस या कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकता है, क्योंकि पैसा देखिए नंबर 1 की नीड है। एंड यहाँ पर 2 टाइम पेंटिकल के कार्ड भी आए हैं। तो आपके पार्टनर को ये तो पता है कि यहाँ पर पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा नंबर 1 की चीज़ है अगर आपको पाना है तो। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। यस, 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन में फंस रहे हैं आपके पार्टनर, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी इनसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, मे बी इनको कहीं पे पैसा दे करके अपना काम बनवाना हो, लेकिन आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको पैसा खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग टीनेजर हैं या 23 to 30 ईयर्स भी आपकी एज हो सकती है, एंड आपके पार्टनर से कोई पर्सन जॉब के लिए पैसा मांग रहा है कि इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। तो अब आपके पार्टनर देखिए, यहाँ पे यही समझदारी होती है कि जैसे आपके अंदर एक एक ड्राइव आई, एक पैशन आया कि आप जो हैं अब किसी की सुनेंगे नहीं, अपने दिल की सुनेंगे, एंड आप कोई रिस्क लेने को तैयार हुए। लेकिन रिस्क लेने में भी सेफ साइड चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि आप कोई ऐसा स्टेप लेने को तैयार हैं आउट ऑफ इमोशन, लोग आपको लूटने के लिए खड़े हो आते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनके पास इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो इनसे पैसा मांग रहा है, या फिर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे किस में आगे बढ़ना चाहिए जहाँ से ज़्यादा पैसा मिल जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर के पास शादी के प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं, एंड वहाँ पर इनको अच्छे खासे पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे हर कोई इंसान डॉवरी दे रहा है, एंड वो भी एक से बढ़कर एक, एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं, ओके, तो हो सकता है कि इन्होंने शादी इसी सिचुएशन में की थी कि आपके पार्टनर को लगा था कि जैसे ये अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे, अपनी शादी खुद करेंगे, या फिर अपना पार्टनर खुद से चूज़ करेंगे।
लेकिन यहाँ पर इतने सारे इल्यूजन इनके सामने आ गए थे, एक से बढ़कर एक लोग इनको ऑफर दे रहे थे एंड ये कंफ्यूज हो गए थे एंड इन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया वो थर्ड पार्टी बन चुकी है। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। रिजेक्टेड, यहाँ पे यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर पहले अपनी फैमिली के चक्कर में पड़ करके या फिर किसी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में। या तो इनकी फैमिली ग्रीडी हो सकती है, इनकी फैमिली चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर के आएँ, इस वजह से इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से करवा दी जो बिल्कुल मतलब कि नेगेटिव या नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक हो सकता है। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं एंड बाद में आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि उनकी फैमिली ग्रीडी थी, उनको यूज़ किया गया है। तो अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने पास्ट की गलतियां दोहराना नहीं चाहते हैं आपको लेकर के। जो इनको मे भी आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी वाला नेचर था, इनको लगता था कि इनकी फैमिली ज़्यादा अच्छा, वही चीज़ हो गई परमिशन लेने वाली कि मतलब मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आ जाए तो किसी और से पूछ के वो काम कर दो जिससे कि सारी जिम्मेदारी उसकी बन जाए कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये बेसिकली हम लोगों के अंदर की कमियां होती हैं जो हम लोग दूसरों के ऊपर डाल करके निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी है कि ज़िंदगी हम लोग की बर्बाद होती है लेकिन हम लोग दूसरों के ऊपर डाल के ये कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अब ये जाने इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, मुझे क्या करना। जबकि फैक्ट ये है कि ज़िंदगी जिसकी बर्बाद होती है उसी की बर्बाद होती है। दूसरा इंसान कभी भी, इवन आपके पेरेंट्स भी, चाहे आपसे कितना भी लव क्यों ना करते हों, लेकिन अगर आपकी शादी गलत हो गई है तो वो यही कहेंगे कि आपके कोई बैड कर्मा होंगे, आपका किस्मत खराब है। ओके, या फिर वो ये कह देंगे हमारी किस्मत खराब है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि झेलना तो आप ही को पड़ेगा, सारी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेड़ियों में बंधे हुए थे। इनको समझ में आ गया है कि अगर इन्होंने पुराने पैटर्न फिर से फॉलो किए तो ये ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अब इनको खुश रहने के लिए ये सारी जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। अब इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इन्होंने कभी पहले नहीं किया। किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखनी होगी, अपने डिसीजन खुद लेने होंगे, जो चाहिए उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 6 एंड ये 6 12 12 3 15, यस देखिए डेविल का कार्ड आ गया। तो आपके पार्टनर दूसरों पे ब्लेम डालते रहे हैं लेकिन रियल बात यह है कि ये आपके पार्टनर के अंदर के डेविल थे। इनके अंदर की वीकनेसेस थी, कमजोरियां थी जिसको फेस करना नहीं चाहते थे आपके पार्टनर। लेकिन अब इनको दिख रहा है कि ये सब चीज़ें फेस नहीं करेंगे तो ये ज़िंदगी भर उन चीज़ों के लिए तरसते रहेंगे, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि ये आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके दिल के टुकड़े हुए हैं। ओके, तो ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि खुशियाँ आप ही के पास हैं। ओके गाइस, जय माता दी।